और वहीं कमलनाथ ने ट्वीट कर पेट्रोल डीजल के कम हुए दामों पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया कि 13 राज्यों के 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों के अगले दिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की है। ये दीपावली का तोहफा नहीं होकर जनता द्वारा उपचुनावों में देश भर में बीजेपी को दिए गए सबक का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है और निशाना साधा है केंद्र सरकार पर भी, राज्य सरकार पर भी। तो प्रिया, अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ आकाश लगातार भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, कैसे देखते हैं, जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए तो मध्य प्रदेश में भी अब सियासत तेज हो गई है और जिस तरह से पीसीसी चीफ का बयान सामने आया है, आरोप लगाया उन्होंने कि जिस उपचुनावों में जनता ने सबक सिखाया उसी का नतीजा है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। जी, विपक्ष में हम देखें, विपक्ष के लिए पेट्रोल डीजल और महंगाई लगातार मुद्दा बनी रही है और यही कारण है कि लगातार विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर भी रहे। और अब जब पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए उस समय कांग्रेस ने यह मांग की थी कि राज्य सरकार भी वैट घटाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यह कहा था करीब 20 रुपए का वैट जो है वो घटाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने बाद में राहत दी और थोड़ी राहत जरूर दी। इसके बाद भी जुबानी जंग तेज हुई, क्योंकि पेट्रोल डीजल सियासी मुद्दा रहा है, उपचुनाव का मुद्दा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस अभी भी पीछे हटना नहीं चाहती है। कांग्रेस का यह कहना है कि ये राहत काफी नहीं है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो ये कह रहे हैं कि जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं वो जनता द्वारा दिए गए करारे जवाब का नतीजा है कि सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़े। क्योंकि लगातार हम देखें तो पिछले कई महीनों में पेट्रोल डीजल को लेकर विपक्ष के नाम पर यहां पर सिर्फ कांग्रेस ही है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस ने कई जगहों पर बड़े प्रदर्शन किए, बड़े आंदोलन किए गए। बिल्कुल, मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आई थी। हालांकि जो एमपी में बाई इलेक्शन हुए, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच गई थी, वो मुद्दे यहां पर उस तरीके से असर डालते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं वो बीजेपी के फेवर में आए हैं एक तरीके से। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो